स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सम ऑफ द रिसेंट सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ एफर्ट्स पढ़े थे कि कौन कौन से हमारे देश के अंदर एफर्ट्स किए जा रहे हैं किनको रिफॉर्म करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को रिफॉर्म करने के लिए। आज की क्लास में हम कुछ सजेशन पढ़ेंगे, यानी जो कुछ सुझाव दिए गए हैं कि भाई राजनीतिक दल जो और पॉलिटिकल पार्टी जो उनको कैसे क्या किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे और आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना कोई देर किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सजेशन दिया गया है वो सजेशन है ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टीज। पहला सुझाव ये दिया गया है कि हर राजनीतिक दल के अंदर कुछ इंटरनल अफेयर्स होते हैं, यानी हर राजनीतिक दल के कुछ आंतरिक मामले होते हैं। तो ये सुझाव दिया गया है कि जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको मतलब रेगुलेट करने के लिए क्या बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, ताकि जो इंटरनल अफेयर्स है उनको क्या किया सके, कंट्रोल किया जा सके। कहने का मतलब ये है, जैसे अपन ने चैलेंजेस के अंदर पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कौन करता है, टॉप लीडर्स करते हैं। और जो ऑर्डिनरी मेंबर है उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता है टॉप तक पहुंच पाने में, ना डिसीजन में उनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो उसका ये सुझाव दिया गया है ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कानून बना देना चाहिए। किसके लिए, पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे लिखा हुआ भी है, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों के लिए ये चीज अनिवार्य कर देनी चाहिए। क्या चीज अनिवार्य कर देनी चाहिए, पहला, मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनकी पूरी डिटेल रखने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन रखना चाहिए, ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितने मेंबर हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनकी पूरी क्या मिल सके, डिटेल मिल सके। जैसे अपन ने लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी वाले चैलेंज में पढ़ा था कि उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है कि भाई कितने मेंबर है कितने मेंबर नहीं है। तो पहला सुझाव ये दिया गया है कि भाई मेंबर जितने भी है पॉलिटिकल पार्टी के, उसका डिटेल रखने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रोपेगेंडा जो होता है, यानी कुछ नियम और कायदे होते हैं, उनको क्या करती है, फॉलो करती है। तो यहाँ पर भी सुझाव दिया गया है कि यह भी अनिवार्य कर दिया जाए कि संविधान के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी नियम और कायदे हैं सभी लोग उनका क्या करें, अनुसरण करें। इसके अलावा हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको पर्टिकुलर पावर दे दी जाए, मतलब ये कहा जाए कि भाई आप पार्टी के अंदर क्या हो, अथॉरिटी हो, मेन पर्सन हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, अगर पार्टी के अंदर जो अलग अलग मेंबर है पार्टी के, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है पावर को लेकर या किसी दूसरी चीज को लेकर, तो जिस व्यक्ति को अथॉरिटी बनाया गया है वो व्यक्ति उस स्थिति में उस डिस्प्यूट को क्या कर सके, सोल्व कर सके, यानी उस विवाद को खत्म कर सके। इसीलिए पार्टी के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। ये किसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं, भाई इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए कानून बनना चाहिए। इसके अलावा होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, पार्टी के अंदर जितने भी हाईएस्ट पोस्ट हैं उनके लिए खुले रूप से क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो टॉप लीडर है वही हमेशा पार्टी को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। समय समय पर पार्टी के अंदर जितनी भी हाईएस्ट पोस्ट होती है उनके लिए ओपन इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो ऑर्डिनरी मेंबर है पार्टी के उनको भी क्या मिल सके, पार्टी के अंदर मौका मिल सके पार्टी को क्या करने के लिए, लीड करने के लिए। तो एक सुझाव ये भी दिया गया है इसके अंतर्गत कि ओपन इलेक्शन होना चाहिए, खुला चुनाव होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो पहला सजेशन तो ये दिया गया है कि पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स है उनको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। तो पहला सजेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, अब राजनीतिक दलों के लिए दूसरा सुझाव ये दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी कर देना चाहिए। क्या जरूरी कर देना चाहिए, गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स, यानी पार्टी के अंदर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी
अपने कैंडिडेट को टिकट देती है ताकि वो उस पार्टी की तरफ से क्या कर सके, चुनाव लड़ सके। तो ये सुझाव दिया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि पार्टी जितनी भी टिकट प्रोवाइड कर रही है अपने कैंडिडेट को, उसमें से 1/3 टिकट जो किनको मिलनी चाहिए, महिलाओं को। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी पार्टी में 100 कैंडिडेट है तो 100 कैंडिडेट में से 33 जो टिकट है वो किनको मिलनी चाहिए, महिलाओं को, और 67 टिकट है वो किनको मिलनी चाहिए, पुरुष को मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि कम से कम 1/3 टिकट जो है वो चुनाव के दौरान कौन से कैंडिडेट को दी जानी चाहिए, महिला कैंडिडेट को दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और, कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, ये भी कंपल्सरी कर देना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, पार्टी के रेफरेंस पे जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो जो टॉप लीडर्स होते हैं पार्टी के, उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। और पर्टिकुलरली जो टॉप लीडर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मैन होते हैं। तो ये भी करना चाहिए कि कम से कम जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी पार्टी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, उसमें कुछ हिस्सा किनका होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए। यानी महिलाओं का एक कोटा होना चाहिए कि भाई इतनी महिलाएं इस डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर होंगी, यानी पुरुषों के साथ महिला भी होगी जब भी पार्टी के लिए क्या लिया जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो निकाल लेता है उसमें महिलाओं के लिए भी क्या होना चाहिए, कोटा होना चाहिए। तो सेकंड सजेशन ये है। थर्ड सजेशन, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जैसे आप सभी को पता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान हर राजनीतिक दल को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रचार करना हो, मीटिंग करनी है, पंपलेट है, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपको याद हो तो मनी और मसल पावर में मैंने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास फाइनेंस की फैसिलिटी ना होने की वजह से वो ऐसे कैंडिडेट को टिकट प्रोवाइड करती है जो पैसे वाला हो, जिसके पास क्या है, पैसा है, ताकि उसके द्वारा पार्टी के अंदर क्या आ सके, पैसा आ सके, यानी ताकि पार्टी अपने एक्सपेंसेस को उसके द्वारा प्रदान किए गए पैसे से क्या कर सके, पूरा कर सके। तो ये सुझाव उस चैलेंज को समाप्त करने के लिए दिया गया है कि अगर मान लो जो स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट में जो गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट क्या करे, उन पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावों के दौरान मदद करे, यानी उनको ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना देना पड़े जो उन्हें क्या करते हैं, पैसे देते हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है तो जब वो पार्टी जीतकर गवर्नमेंट बनाती है, तो जब पॉलिसीज बनाती है, तो इस तरह के जो लोग हैं जो पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो वो पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। किस चीज का प्रेशर बनाते हैं कि पार्टी ऐसी पॉलिसीज बनाए जो उनके फेवर में हो, यानी उन लोगों के पक्ष में हो, उनको उससे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, फायदा मिले। तो उसके लिए सुझाव दिया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना देना पड़े जो पैसे वाले और जो बाद में उनकी पॉलिसीज को क्या करें, इफेक्टेड करें, यानी प्रभावित करें। तो इसीलिए सुझाव दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया, अब अगर सरकार ये मदद करेगी, सरकार कहेगी कि भैया आप चुनाव के दौरान जो भी आपके खर्चे होंगे, उन खर्चों के लिए जो भी पैसा लगेगा वो पैसा हम देंगे, यानी सरकार देगी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाएगी, और ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाएगी तो सीधी सी बात है उसको पॉलिसीज बनाने में और ज्यादा क्या होगी, आसानी होगी। तो ये है एक्सपेंसेस, यानी जो भी चुनाव में खर्चे होते हैं सरकार उसके लिए पार्टी की क्या करे, मदद करे। अब जरूरी नहीं हो कैसी हो, अगर मान लो गवर्नमेंट इस रूप में मदद करती है, दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, जैसे पेपर के रूप में बहुत सारा कागज चाहिए होता है, पंपलेट हो गए, पोस्टर हो गए, इन चीजों के लिए तो पेपर प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। पेट्रोल, गाड़ियों में इधर उधर जाने में प्रचार वगैरह जो होता है उस चीज के लिए मीटिंग होती है, उसके लिए गाड़ियां चाहिए, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल की जरूरत होती है, तो पेट्रोल के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज की मदद कर सकती है कौन, गवर्नमेंट। या टेलीफोन एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, बिल वगैरह जो आती है वो प्रदान करके भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन के दौरान क्या कर सकती है, मदद कर सकती है, ताकि उसको ऐसे जो अमीर लोग हैं या जो अमीर कंपनियां उनके ऊपर पैसे के लिए डिपेंड ना रहना पड़े। समझ में आ गई बात? तो थर्ड सजेशन ये है। अभी सजेशंस तो दिए गए हैं, अभी इनको पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, माना नहीं गया है, लेकिन जब भी इनको एक्सेप्ट किया जाएगा तो शायद पॉलिटिकल पार्टी और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं
उनमें थोड़ा बहुत क्या है, सुधार आए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस चलना है, तभी जाकर ये क्या होगा, इफेक्टिव होगा। अब ये जो अपन सजेशन दिए हैं, इन सजेशंस के आधार पर मैंने एक नोट लिखा है, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जो राजनीतिक समस्याएं हैं, उन राजनीतिक समस्याओं के रेफरेंस में जब भी अपन कोई क्या करते हैं, उसका हल निकालते हैं, कानूनी हल निकालने से पहले हमें इस चीज के ऊपर भी गौर करना है कि जो भी लीगल सॉल्यूशन निकाला जाता है, किसके बारे में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, वो लीगल सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा, वो लीगल सॉल्यूशंस की वजह से अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, वो बनाए गए कानून से बाहर निकलने में, यानी उसको हटाने में या उसको दगा देने में क्या करेंगे, गलत तरीके अपनाएंगे कि किस तरह से इस कानून की क्या की जा सकती है, अवहेलना की जा सकती है, किस तरह से अपन इस कानून की अवहेलना कर सकते हैं, यानी किस तरह से इस कानून की अपेक्षा या उपेक्षा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो मतलब लीगल सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन लीगल सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि ज्यादा दबाव पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, उस कानून से बचने के लिए राजनीतिक दल जो है वो इस तरह के हथकंडे या इस तरह के वेज अपनाने शुरू कर देंगे जो कि क्या होंगे, गलत होंगे, जो देश की डेमोक्रेसी के लिए भी गलत और पॉलिटिक्स के लिए भी गलत है। तो कुछ सजेशंस ये हैं, इसके अलावा 2 सजेशंस और हैं आपकी किताब के अनुसार, जैसे there are 2 other ways in which political parties can be reformed. First, people can put pressure on political parties. पहला तरीका ये है कि लोग जो हैं वो राजनीतिक दल और पॉलिटिकल लीडर के ऊपर दबाव बना सकते हैं, किस चीज का, रिफॉर्म होने का, कि आप सुधर जाओ वरना मतलब कि हम आपके साथ नहीं है, इस तरीके से। जैसे मैंने लिखा भी है, दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एगिटेशंस। यानी ऐसा कैसे किया जा सकता है, यानी लोग जो हैं वो राजनीतिक दलों पर किस तरह से दबाव बना सकते हैं, इसके लिए वो याचिका का सहारा ले सकते हैं, प्रचार का सहारा ले सकते हैं, या आंदोलन का भी क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात समझो कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व जो उन लोगों से है, क्योंकि जब लोग वोट देते हैं उसको, तभी वो पार्टी जीतती है और क्या करती है, सरकार बनाती है। अब अगर लोग दबाव बनाएंगे कि भैया आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, अगर आप सुधरोगे नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो सीधी सी बात है वो पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। तो ऐसी स्थिति में उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव बनेगा लोगों के द्वारा कि भाई अब तो हमें अपने आप में क्या लाना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा, वरना लोग चुनाव के दौरान हमें वोट नहीं देंगे। तो इस स्थिति से शायद घबराकर वो अपने आप में क्या कर सके, सुधार कर सके। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। और राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाने में ये जो जैसे आम नागरिक है, दबाव समूह है और मीडिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि अपने को पता है मीडिया जो है वो आज का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑर्डिनरी मेंबर, जैसे मैंने कहा कि साधारण लोग जो है वो तो मैन होते हैं, वही पार्टी को वोट देते हैं, अगर वो वोट नहीं देंगे तो पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी। तो मीडिया हो गया, ऑर्डिनरी पीपल हो गए, इसके अलावा प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है, वो राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाकर ये काम कर सकते हैं। कौन सा काम, राजनीतिक दलों को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है अदर सजेशंस में। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट्स दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। एक तरीका ये है कि वो लोग जो देश के अंदर जो बैड पॉलिटिक्स होती है, गंदी जो राजनीति होती है, उसको खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को, राजनीतिक दलों को क्या कर लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए, राजनीतिक दलों में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि वो राजनीतिक दलों में शामिल होकर ऐसे जो लोग जो पॉलिटिक्स को मतलब कि गलत तरीके से करते हैं उन लोगों को समझा सके और उनको एक सही तरीका बता सके कि सही राजनीति क्या है। तो दूसरा तरीका ये है, ऐसे लोग जो राजनीति में सुधार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी सही तरीके से काम करे, निष्पक्ष होकर फेयरली काम करे, तो इस तरह के लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर लेनी चाहिए, ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है,
ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बहुत ही क्या होती है, नेसेसरी होती है, बहुत जरूरी होती है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के ऊपर ये प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है वो राजनीतिक दल जो है शायद रिफॉर्म होने का प्रयास करें। किस डर से? लोगों के डर से। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आगे जाके करती है, जैसे मैंने कहा वोट प्राप्त करना, गवर्नमेंट बनाना, वो किन के ऊपर डिपेंड करता है? लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने कुछ सजेशंस पढ़े किनको रिफॉर्म करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को। वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझे, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।